अब आप लोग देखें, अब इसी स्टेज पे रहते हुए ना, अगर आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिंक्डइन और इंडीड और दूसरे कौन सी वेबसाइटिंग प्लेटफॉर्म से रोजगार, रोजी पीके से कुछ ऐसे, रोजी डॉट पीके था, ठीक है, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का नाम आप लोगों में से किस किसने सुना हुआ है? जी, कितने बच्चों ने? मैंने, ठीक है, यूज, अच्छा, आप लोगों में से सुना हुआ है सर, ठीक है, तो इनको चलाना भी सीखें आप। सर लिंक्डइन बनी हुई है, वैसे मैं आपको एक मशवरा दूँ, आप लोग यूट्यूब पे जाएं, इनमें से जितनी मैंने नाम लिए ना, तो आप लोग क्या करें कि जाके यूट्यूब पे जाके ना, कोई 1-2 घंटे की वीडियोस मैंने देखी हैं, तो बड़ा अच्छा उसमें समझाया हुआ है। आप लोग जाके सिंपली जाके वो वीडियोस देखें, और वो वीडियोस देख के ना आप लोगों ने पता है क्या करना है फिर? आप लोग अगर इसी स्टेज पे जाके जो चीजें आप लोगों को कैंपेन में सिखाई हुई है ना, उसी कैंपेन्स के साथ, मतलब आप सारी कैंपेन्स एक्सप्लोर करें। आप जाएंगे ना, तो आपको अभी से ही सोशल मीडिया की मार्केटिंग की जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, जॉब से आई मीन के इंटर्नशिप, कोई ना कोई आपको प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। बट फर्स्ट उसकी शर्त क्या है कि आप लोगों के पास जो है वो, अ, हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी बंदा जो है ना, आजकल का दौर इतना कॉम्पिटेटिव है और इतने कॉम्पिटेटिव लोग हैं आजकल के ज़माने में, चीज़ें बहुत सारी हैं करने के लिए, बट ये कि कॉम्पिटेटिवनेस भी बहुत है ना। और जो दूसरी चीज़ है कि आईटी की जो फील्ड है, आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो आईटी का नहीं होगा, लेकिन स्टिल यू आर लर्निंग द फील्ड ऑफ आईटी, जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। तो आईटी की फील्ड है बहुत ज़्यादा, उसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है, बट उसका एक इशू भी है कि उसमें जो है ना, इंजीनियरिंग का भी बंदा आ सकता है, उसमें मेडिकल का भी बंदा आ सकता है। जैसे मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, तो मैं एमबीबीएस बन ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर किसी एमबीबीएस ने, उसने सिर्फ एक स्किल सीख ली ना यूट्यूब से, कोई जो है वो मतलब वेब डेवलपमेंट सीख ली, ग्राफिक्स सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, तो वो इस फील्ड में जरूर आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसी वजह से जो है कॉम्पिटिटिवनेस, मैं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस होने की वजह से ना, अगर मैं जॉब दे रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि जिस बच्चे को मैं रख रहा हूँ, या जिस इंसान को मैं जॉब पे रख रहा हूँ, तो वो क्या उसने पहले कोई काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये जो पहले काम किया हुआ है ना, इसमें भी बड़े इश्यूज आते हैं। इसमें पहला इशू क्या कि अगर हम मिसाल के तौर पे, मैं पहली जॉब ही तो ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मेरा पहले काम कैसे किया हुआ होगा? तो पहली जॉब ढूंढने का टाइम अब गया। आप लोगों के पास अब एक चीज होती है जिससे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो आपकी वो प्रैक्टिस होती है कि वो आपको जॉब मिले नहीं मिले, आप खुद से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, खुद से टास्क बनाते हैं। तो आज हम वही चीज करेंगे। वैसे आज हमारी जो क्लास थी, वो हमारी थी इस पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, लेकिन क्योंकि सारी टेक्निकल चीजें वो एक साथ आ रही हैं, और जो है मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी शिफ्टिंग हमें करने की जरूरत है। और वो ये कि हम स्ट्रेटेजीज जो है ना, उस पर गौर करना अब हम शुरू करें। तो स्ट्रेटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर आपके पास नहीं है, देन यू कैन नॉट कन्विंस एनी वन टू स्विच फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही आपको, आवाज का इशू आप सब दूसरों को भी हो रहा है या सिर्फ इन्हें हो रहा है? कंफर्म करते हैं, आवाज मेरी सही आ रही है? सही आ रही है। जिशान आपके पास ठीक है बेटा। तो आप लोगों से, अच्छा, अब हम जो है ना क्लास में एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम करने लगे हैं। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा कि अब जो मैं आप लोगों से पूछने लगा हूँ ना, दिस इज द मेन क्वेश्चन दैट पीपल आर गोइंग टू आस्क यू व्हेन यू बिकम डिजिटल मार्केटर। ठीक है, अभी जो आपके पास स्किल्स है ना, अभी आपके पास स्किल्स सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी सिर्फ फेसबुक की है। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग में और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको जो याद रखे, अभी जब हम जाहिर है वो सर्च इंजन मार्केटिंग हम करेंगे ना, तब आप उसमें देखेंगे वहां पे भी कैंपेन बनाने का तरीका वही है। तो चाहे सर्च इंजन मार्केटिंग हो, चाहे जो है वो आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, तो उसमें सोशल मीडिया फेसबुक हो या दूसरी चीजें हो, उसमें आप देखोगे कैंपेन इसी तरह बनाई जाती है जिस तरह से हमने बनाई। उसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स भी सेम यूज होती हैं, थोड़ी बहुत घुमा फिरा के, बट बात ये होती है कि मकसद उसका सेम ही है, उसमें चीजें जो है ना वो तकरीबन सेम होती हैं। तो अब ये चीजें आप लोगों को करवा दी गई, अब आप लोगों ने कुछ चीजें खुद से भी करनी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि सबसे पहली चीज, मैंने क्या कहा कि सबसे पहला जो सवाल है आपके पास आएगा, मिसाल के तौर पे, मैं कंडीशन आप सबके सामने रख रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप सबने बताना है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, आई विल गिव यू द टाइम टू थिंक, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। हर साल जब भी मेरे एडमिशन्स अनाउंस होते हैं, मैं जो है तकरीबन 1 लाख रुपया मैं बोर्डिंग्स पे खर्च करता हूँ, मैं पेनाफ्लेक्सिस पे खर्च करता हूँ, और जो है मैं ट्रेडिशनल जो होती है ना, मतलब उस पर जो है वो खर्च करता हूँ। बाकी मेरा फेसबुक का पेज बना हुआ है, वहाँ जस्ट मैं रैंडमली पोस्ट कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे 1-2 स्टेटस लगा लेता हूँ। तो अब आप लोगों का क्या मशवरा होगा मुझे, आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि सर आप जो है ना वो ये चीज़ करें? और चलें एक और चीज़ का भी हम इसमें एडिशन कर देते हैं कि मैं जिस इलाके से हूँ, मुझे वहां से एडमिशन चाहिए, और यहाँ पे जो है वो मतलब एक रिमोट एरिया है, तो रिमोट एरिया से मैं हूँ। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मेरा, 1 लाख रुपए का खर्चा जो है मैं हर साल करता हूँ, और तकरीबन मैं कोई जो है ना वो 100 स्टूडेंट्स ले आता हूँ। अब मेरे पास हालांकि कैपेसिटी मेरे पास 200 की है, ठीक है, तो मेरे पास अभी भी आधा स्पेस है कि मैं बच्चे ला सकता हूँ। तो मुझे आप लोग ये स्ट्रेटेजी बताओ कि आप लोग बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, आप लोग क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, या मुझे कैसे आप कन्विंस करोगे कि सर आप जो है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मूव करके डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए। और उसके रीजंस जो है ना, मुझे पूरे पूरे जुमले ना लिख के दीजिएगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में जो है ना आप मुझे
रीजन लिख के दे दीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 ये वजह है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जो है वो रीजनिंग देते हो, क्यों? क्योंकि याद करें कि पहली असाइनमेंट में आप ये चीजें कर चुके हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने बच्चे जो है वो इस चीज की सही स्ट्रेटेजी देते हैं, ठीक है। समझिए आपका इंटरव्यू चल रहा है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए गए हैं, तो कमेंट बॉक्स इज ओपन, टेक योर टाइम। आई एम गिविंग 5:43 हो रहे हैं अभी, एंड आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ठीक है। आप 5 मिनट लें, सोचें इस पे, और अपने पास अगर पेपर पेन आपके पास पड़ा हुआ है तो वहाँ लिख लें, या फोन में ही जहाँ पे टाइप करके लिख लें, और फिर जो जैसी फाइनल हो जाए स्ट्रेटेजी तो मुझे वो चैट बॉक्स में यहाँ पे आप शेयर कर दें। कम ऑन। उर्दू में लिख लें हम, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये चन्ना साहब हैं कोई, उन्होंने लिखा है कि सर हम आपके इंस्टीट्यूट के एड चला सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और एक पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स को टारगेट करके आपको वो स्टूडेंट्स ला सकते हैं। तो मेरा जवाब आपको यही है कि भाई हमने पूरे शहर में लगा दी हैं एड्स। हर बच्चे को जो मतलब बाहर तो निकलते ही होंगे ना, और बच्चों ने कौन कौन सा एडमिशन लेना है, उनके पेरेंट्स ने एडमिशन लेना है, तो पेरेंट्स तो देख ही रहे हैं, जॉब पे जाते हैं तो हमारा ऐड दिखता है उन्हें। तो फिर हम आपके पास क्यों खर्चा करें? सर शॉर्ट तरीके से एक बार क्वेश्चन फिर बोल दें, मेरी कॉल आ रही थी, मादरत पता नहीं चला। जो हुक्म सर आपका। तो मैं ये कह रहा था कि मैं, कंडीशन ये थी कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम हर साल जो है वो बैच बैच इनटेक लेते हैं, जिनकी तकरीबन 200 की कैपेसिटी है टोटल हमारे पास, 200 सीट्स हैं एडमिशन। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हमें जो है तकरीबन 100 एडमिशन मिल ही जाते हैं, राउंड अबाउट 100 एडमिशन हमें मिल ही जाते हैं। और वो कैसे मिलते हैं कि हम 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, बोर्डिंग्स वगैरह, पेनाफ्लेक्सिस वगैरह जो है ना, और व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह हम लगाते हैं, तो हमें उसके थ्रू जो है ना हमें एडमिशन आ जाते हैं। और 100 एडमिशन आ जाते हैं बस, वो भी अच्छा अमाउंट है, मतलब हम दिखा लेते हैं हमारे सबसे, पूरे इलाके में हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ना, तो इस फील्ड में हमारी एडमिशन सबसे ज़्यादा है। तो मुझे आपने कन्विंस करना है कि आप जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, और वो आपने बुलेट पॉइंट्स में बताना है। जी। तो चन्ना साहब, मैंने आपको जो है वो जवाब दिया था। आप देखें भाई, हम तो बता रहे हैं ना आपको कि हमारे ऐड तो लगे हुए हैं, और बच्चों ने कौन सी एडमिशन लेनी है। यूजिंग ग्रेट कोट अबाउट स्कूल engagement, टारगेट ऑडियंस, टारगेट एरिया, मोर ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक टारगेटेड। अच्छा, मैंने बुलेट पॉइंट्स में कहा था, अल्फाज नहीं, जैसे इन्होंने ये सही लिखा है ना, फिदा ने सही लिखा है, फर्स्ट यू विल मेक अ कैंपेन फॉर एजुकेशनल पर्पस, टारगेट ऑडियंस 200 पीपल, सीरियसली, एज 18 to 25, सेट बजट ऑफ 5,000, जस्ट रन एड इन मेरे को फास्ट। फिदा हुसैन, डू यू थिंक इट विल वर्क? क्योंकि अगर हम टारगेट ही 200 लोगों को करेंगे तो शायद 20 भी ना आए हमारे पास। याद रखिएगा 10% का रेशो होता है। थैंक्स सर, सर आई एम नॉट सर, अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। तो फिदा आपने बड़ा अच्छा लिखा है, बट ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस अगर हमने 200 रखी ना, तो हमारे पास जो रेशो होता है वो टारगेटेड ऑडियंस का 10% होता है। तो बताएं क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप लोग? 1000 मतलब, मैं अगर देखें ना 5,000 का आप ऐड बना रहे हैं, तो आप उसमें बजट अगर 5,000 रखेंगे तो क्या वो लाइफ टाइम होगी या वो डेली बजट होगी? ठीक है। वसीम साहब डिस्क्राइब करें ना थोड़ा, मतलब बुलेट पॉइंट्स में ही पॉइंट्स देकर डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा। याद रखिएगा कि अब आपने सारी टर्म्स यूज करनी है, अब आप जो है आपको सब पता है कि डेली बजट क्या होता है, लाइफ टाइम बजट क्या होता है, आपको डेमोग्राफिक्स का पता है कि वो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, और आपको एड्स वगैरह ही पता है। मैं इस तरह से तो मैं कभी भी जो है वो आप लोगों से एग्री नहीं करूंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँ, मतलब मुझे तो नहीं मिल रहा सही आंसर यहाँ पे। तो सही आंसर ना मिलने के दो रीज़न हो सकते हैं, कि बच्चों को बयान करना ना आ रहा हो, या बच्चों को पता ही ना हो। सर क्यूरी से कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट भेजा था, बट अरे आप मुझे कर देते टेक्स्ट। हाँ, वो आप मुझे टेक्स्ट कर देते ना। सेट डेली बजट ऑफ 5,000 फॉर जस्ट 15 days, इट विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स। ग्रेट रिजल्ट्स नहीं, वी नीड नंबर्स। आप ग्रेट रिजल्ट्स नहीं कह सकते फिदा, वो तो हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन हाउ विल यू कन्विंस देम? और ये 5,000 को अगर हम 15 से करें तो कोई 75,000 बन जाते हैं भाई, हम लाख करके हम ला रहे हैं, सो आप पे हम इतना रिस्क क्यों करें? सर वी विल यूज डेमोग्राफिक एनालिटिक्स फॉर पेरेंट्स। वसीम, आई थिंक दिस इज द नाइसेस्ट पॉइंट दैट आई हैव गॉटन टिल नाउ। ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट यूज किया है कि डेमोग्राफिक में जाके ना हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें ना, फेसबुक कैंपेन जो है आपके पास, उसमें डेमोग्राफिक्स में एक ऑप्शन होता है आपके पास। तो वो ऑप्शन क्या होता है, उसमें आपके पास ये लिखना होता है आपने, बताना होता है आपने, टिक करना होता है आपने कि जो पेरेंट हैं वो कौन से पेरेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस टारगेटेड ऐड के लिए। कोई ऐसे पेरेंट जो अभी रिसेंटली पेरेंट बने, ठीक है, कोई ऐसे पेरेंट जो तकरीबन उनके बच्चे जो है वो टीनेज में है, तो इस तरह से वो पेरेंट्स का पूरा डेटा होता है डेमोग्राफिक में। तो वसीम अहमद का जो पॉइंट है ना,
दैट इज आई एम एक्सेप्टिंग ओनली सो फार, जितनी पॉइंट मुझे मिले। डिजिटल मार्केटिंग में सर आप मेजर कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त है ना सर। आप लोग याद रखिएगा कि मेन चीज जो है ना डिजिटल मार्केटिंग की मेन चीज, कि आपको नहीं पता जो आपने आप हमेशा इसी चीज से आप कन्विंस करते हैं कि सर आप लाख क्या आप 5 लाख खर्च कर लें। आप, हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बुरी है, यस वो है, एक उसकी अपनी वैल्यू है, अपनी अहमियत है, आप वो भी करें अगर आप कर रहे हैं तो। बट उससे कम कॉस्ट में, उससे आधी से भी जो है ना वो कम कॉस्ट में आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या आती है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है। और उसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे बात कही ना कि सर डिजिटल मार्केटिंग में हम मेजर कर सकते हैं और बैनर्स पर आप मेजर नहीं कर सकते, भाई हमें नहीं पता ना जो आपके बैनर आपने लगाए हुए ये कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कितनी ऑथेंटिक ऑडियंस आपको देख रही है, कितनी ऑथेंटिक ऑडियंस आपको नहीं देख रही। तो हाउ विल यू सी कि आपका एड जो है या आपने जो, आप याद रखिएगा बहुत सारे लोगों ने पेनाफ्लेक्सेस लगाए हुए होते, बट उनको वो दिखते ही नहीं है लोगों को, वो इतने छोटे छोटे करके लगाए हुए होते। बट हमारा एड जो हो ना, अगर इवन कोई खराब भी एड हो ना, तो वो भी एटलीस्ट जो है उसको रीच जो है वो अच्छी इंप्रेशन जो है, सॉरी, अच्छे मिल ही जाते हैं। तो ग्रेट पॉइंट से सैफ चन्ना आई गेस। अच्छा, हमास ने कहा है कि टारगेट ऑडियंस, अब ये याद रखें कि टारगेट ऑडियंस आपकी इतनी छोटी होती नहीं है, क्योंकि 300 रुपए का ऐड भी जो है ना, आप कह रहे हैं कि डेली बजट 5 हजार, तो डेली बजट 5 हजार में आपको पता है टारगेटेड ऑडियंस आपकी 1000 होगी ही नहीं। कभी आप जाके एक्सप्लोर करें कि जब आप 5 हजार का बजट रखेंगे ना तो रीच आपकी कितनी आएगी, इट विल बी ह्यूज। 1000 तो जो है ना, मतलब मैं आपको इतना रेशो बताऊं कि जो $1 का जो ऐड हम चलाते हैं ना, कम से कम रुपए वाला भी, उसमें भी आपको पता है कितने जो है वो रीच मिल जाती है, ऑलमोस्ट कोई 3,000 की रीच मिल जाती है, 2.5 to 3,000। एज आप 30 से 60 रख रहे हो, तो मे भी कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो, हमारा ये याद रखना, जो चाहता हो कि मैं एडमिशन लूँ। तो हम स्टूडेंट को तो दिखाई नहीं रहे, ठीक है, हम ये बात सही है कि हम पेरेंट्स को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट ही ना करें। मे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो खुद से देखते हैं उनके पेरेंट्स ने उनके हाथ में जो है वो डिसीजन दिया हुआ हो। और यहाँ लिखा हुआ है जस्ट एड रन इन एरिया, ठीक है ये। सर थ्रू हेडलाइन खोला, क्या मतलब थ्रू हेडलाइन? सर हम वेबिनार रखें जिसमें 1000 की लिमिट रखें, एज की लिमिट 14 ईयर रखेंगे, फ्री वेबिनार रखें और बाकी सेशंस पेड बता देंगे। तो ये तो फॉल्स मार्केटिंग नहीं हो गई? अहमद रहमान, आपने बात सही कही, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन द वे यू हैव डिस्क्राइब्ड इट इज, उसमें तो ये लग रहा है कि ये तो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है। अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एक अच्छा सा वीडियो एड, क्या लिखा हुआ है, रेडी करेंगे, एड में प्रकाश में रन, एज 18 to 25 अगेन, यू नीड टू टारगेट पेरेंट्स एज वेल बिकॉज यू आर गोइंग टू रन अ कैंपेन फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और याद रखिएगा कि अक्सर बच्चों के डिसीजंस जो है वो माँ बाप ले रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में, और में भी फिर कुछ कुछ माँ बाप ऐसा भी होते हैं जो बच्चों को पेरेंट्स अलाउ मतलब अलाउ करते हैं कि आप अपने फैसले खुद करें। अब्दुल रहमान साहब ने बड़ा अच्छा लिख दिया है कुछ, मैं पढ़ूँ, मुझे टाइम लग जाएगा सर। नो वन लाइक टू रीड बैनर्स टुडे बट एवरीवन यूज फेसबुक। चलो यूज फेसबुक लिखा है तो मुझे लगा कि यहाँ से ऐसा ना हो कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी बैनर्स को जो है ना वो पढ़ना पसंद नहीं करता, बट फेसबुक ऐड को जो है ना लोग पसंद करते हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा बेदारी तभी होती है जब वीडियो के बीच में ऐड आ जाए। तो थ्रू FB ads we can show your appearance to more people in your area, and we use copywriting, but first we use awareness campaign that the which people are interested in using detailed targeting use copywriting technique like limited seats। और हाँ जबरदस्त, दिस ठीक है जो आप ये कहना चाह रहे हैं अब्दुल रहमान, ओके। सर डेमोग्राफिक्स में पेरेंट का ऑप्शन तो जे होता है, नहीं होता, ओनली एज होता है, नहीं पेरेंट्स का है ऑप्शन बेटा, अमूद अगर आप देखें ना उधर है। सर डिजिटल मार्केटिंग में आप एनी एनी टाइम, हाँ, एक्सीलेंट पॉइंट हारिस। ये इनका पॉइंट आप सुने जो इन्होंने, हारिस ने पॉइंट दिया है, इन्होंने कहा है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में आप एनी टाइम चेंजेस कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं कर सकते। देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने बैनर्स बनवा लिए, सारे शहर में लगा दिए, हाउ डू यू नो कि इट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट? आप कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास कॉल्स आ रही है कि नहीं आ रही, बट यू डोंट नो कि उसको लोग कितनी देर के लिए देख रहे हैं, कितनी देर के, मतलब वो अट्रैक्टिव कितना है, तो इसका आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। जबकि जो आपके पास देखें रोड पे ना, कितने लोग रुके आपके ऐड को देखने के लिए, कितने लोगों ने आपको कॉल किया, चलिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कॉल है, बट कितने लोगों ने रुका और कितने लोगों ने देखा, मे भी जो कॉल भी आई है वो किसी व्हाट्सएप स्टेटस के उससे आई हो, या किसी ने कोई वर्बली बोला हो, तो यू एक्चुअली डोंट नो कि कितने लोग आपको उस ऐड से देख के आए जो आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया है। और फिर ये भी आपको नहीं पता कि वो ऐड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है। आपको इस चीज का पता ही जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में लगता है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको ऐसे पता लगता है कि आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग के एनालिटिक्स आपको पूरे दिखाते हैं। जब ये कोर्स एंड होगा तो उसकी कुछ थर्ड लास्ट या मे बी सेकंड लास्ट जो क्लास है, उसमें हम जो है ना पूरी एक रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि हम उन्हें बताएंगे कि आपके ऐड पे रीच कितनी आई, आपके ऐड पे जो है वो इंप्रेशन कितने आए, और फिर कन्वर्जन्स कितनी हुई, ठीक है। तो उससे उसमें यह है कि फिर अगर हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो एट द टाइम हम जो है उस ऐड को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको AB टेस्ट का बताया था, तो वो AB टेस्ट का ये होता है कि उसमें
आपकी जो फेसबुक है ना, वो खुद ही मतलब जो है ना, वो उस ऐड को ज्यादा तरजीह दे देती है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हारिस, दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। मेक वीडियो एड्स और browser related to educational purpose in FB, then it will be more reachable to people। खोला, आई गेस दिस इज राइट, बट माय क्वेश्चन वाज कि आप स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे, तो ऐड की बात आप कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या बनाओगे। एज 18 से 50, डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन कहाँ होता है सर, बेटा कैंपेन में। नो अल्गोरिदम इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वसीम, यस यू आर राइट। बिल्कुल फिदा, मैंने इस पे बात कर ली अभी के बी टेस्टिंग की जो है। डिजिटल मार्केटिंग में एफिनिटी, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखें ना कि आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। देखें, एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रनिंग एड्स। डिजिटल मार्केटिंग का नाम कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे ये कहा कि वो वेबिनार का, तो देखें, आप ने कोई भी ब्रांड आपने रन किया, या आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अपने सिटी में किसी ब्रांड, कोई ब्रांड ऐसा है जिसको लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर तो आपने उसके लिए अवेयरनेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्रांड ऐसा है जो अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है, तो उसमें आप ना, आपने ओवरऑल इसको सोचना है। देखो, सोशल मीडिया मार्केटर का तो काम ही यही है ना, कि उसने ये चीजें नहीं सोचनी। उसने जो मैसेज मैंने आपको कम्युनिटी में जो है ना भिजवाया था ना एडमिन के थ्रू, तो वो आप देखें कि उसमें जो जो चीजें लिखी हुई थी कि क्रिएट अ कैंपेन, ये वो इस तरह से, तो सोशल मीडिया मार्केटर का तो काम ही वही है। लेकिन डिजिटल मीडिया मार्केटर का काम पता है क्या है, कि वो कोई नया ब्रांड है तो वो उसको समझाए कि देखें, आपको अभी लोग शहर में नहीं जानते, आप इन सब के लिए नए हैं, आपका नाम लोगों ने पहले नहीं सुना। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है कि लोगों को आपका पता चले, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि अगर अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर, अच्छा, अवेयरनेस की मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी। फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास एंगेजमेंट के टूल्स आपके पास होने चाहिए। कि एक जो है वो आपके पास एक बंदा आ तो गया एंगेजमेंट के थ्रू, मतलब जो है वो इसके अवेयरनेस के थ्रू आपके पास लोग आना शुरू हो गए। बट लोग आपके पास स्टिक कैसे रह रहे हैं, मतलब लोग किस तरीके से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अवेयरनेस बड़ी अच्छी कर दी, लेकिन कल को कोई आपने कोई पिज्जा वगैरह की कोई शॉप खोली है, ठीक है, तो आपने वहां पे, आपके पास कोई कस्टमर आए और उन्होंने आपका पिज्जा खाया, आपकी क्वालिटी बड़ी थर्ड क्लास थी, तो कल को तो ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग तो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी। तो डिजिटल मार्केटर उनको बताता है कि देखें, हम आपके लिए अवेयरनेस के थ्रू हम आपके पास लोग भी ले आएंगे। हम आपके, आप एंगेजमेंट जो है वो उनके लिए कैसे रखें, तो हम ये भी देखेंगे। आप जो है फिर उनको मतलब आपने अट्रैक्ट कैसे करके रखना है, और सेल्स 1 से 2, 2 से 3 ऐसे आगे कैसे बढ़ानी है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, वो जो आपका प्रोडक्ट है ना, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपने में भी कुछ ऐसी कंपनीज में काम करना पड़े जो आपको, आप देखें कि इनके ब्रांड वगैरह, मतलब जो है कोई लोकली ब्रांड है, बस ऑनलाइन जो है ना उन्होंने कोई एक्सिस्टेंस बना के रखी हुई है। और लोकल ब्रांड से आई मीन कि कोई उनकी प्रोडक्ट भी कोई खास वो नहीं है, बस ऐसे ही जो है वो चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज इंटरनेट पे जो है ना वो लोग चीज़ें खरीदते हैं। एंड तो वो एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए में भी आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़े, बट वहाँ पे भी आपको ये ट्राई करना है और उनको बोलते रहना है कि सर, जितनी भी आप कोशिश कर लें, ये डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हो या कुछ भी हो, हमारे, अगर प्रोडक्ट हमारा सही नहीं है तो फिर हमारी कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब ये सब करने के लिए ना, इसमें याद रखिएगा, सोशल मार्केटिंग का जो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पोर्शन होता है ना, बड़ा कम होता है। अब अवेयरनेस में क्या क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे चले हमने अवेयरनेस लॉन्च कर दी। अब अवेयरनेस का आजकल देखें ना, ट्रेडिशनली जो अवेयरनेस का सर, फेसबुक पोस्टर के लिए साइज क्या होना चाहिए फॉर फेसबुक एड्स, रील्स एंड स्टोरीज। अच्छा, वो चार्ट अभी मेरे पास बेटा अवेलेबल नहीं है असन, अगर आप वो गूगल करेंगे ना, तो वो आपको वहाँ पे वो सारी वो साइजेस वगैरह बड़े अच्छे तरीके से वो मिल जाती है। ठीक है, कि उसके वो हर फेसबुक की जो है ना वो कैंपेन की जो है वो अलग अलग तस्वीरें होती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर मेकिंग। ठीक है, तो वो साइजेस आपको दी जाती हैं। अब ये देखेंगे, कोई ब्रांड है, मैं जिस तरह ब्रांड की बात कर रहा था मैं वहीं कंटिन्यू करता हूँ। मिसाल दो कि क्लोथिंग ब्रांड आया है, न्यू है, ऐसी सिटी में जो कि जहाँ पे लोगों की जो है ना वो, मतलब लोगों का इतना वो नहीं है, मतलब एक नई मार्केटिंग वहाँ पे जो है ना वो स्टार्टिंग करने लगे, नई मार्केट स्टार्ट करने लगे। अब ये ब्रांड आ गया जो ऐसा ब्रांड है जिसका नाम कभी लोगों ने नहीं सुना, तो उसने अवेयरनेस के लिए स्ट्रेटेजी क्या लगा ली, जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने कहा था, और ऐसा लोग बहुत, तकरीबन ब्रांड ऐसा करते हैं कि 75% ऑफ, 50% ऑफ, ठीक है, ऑन द लॉन्च डे। लेकिन ये स्ट्रेटजीज भी जो है वो आपने बड़ा केयरफुली बनानी होती है, डिपेंडिंग ऑन द, मतलब आप देखें ना कि कराची में जो एक ब्रांड था, तो उन्होंने जो है वो 50 रुपये टी शर्ट की जो है वो एक स्कीम लॉन्च कर दी थी। तो आपको पता है ना वहाँ क्या हुआ, उसके बारे में जाके स्टडी कीजिएगा। तो आपने स्ट्रेटजीज से बनानी है ना, तो उसमें भी आपने बड़ा केयरफुल रहना है। आपने केयरफुल ऐसे रहना है कि जो नंबर आप ऑफ करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे कहीं आपके ब्रांड की रेपुटेशन तो हर्ट नहीं हो रही। अभी हम एसईओ पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखिएगा कि वो ऑन पेज और ऑफ पेज ऐसे इस तरह से। तो ब्रांड की भी हमेशा याद रखिएगा, एक रेपुटेशन है जो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी अवेयरनेस के चक्कर में जो है ना वो ब्रांड की रेपुटेशन को ही करा दो। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कोई, तो उसको, जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने आइडिया आप में से कहा था कि सर हम क्या करेंगे, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे ये कहेंगे कि आप जो है वो फ्री एक अवेयरनेस कैंपेन करवाएं, जो है वो सेमिनार करवाएं। आप कोई किसी भी टॉपिक पे जो है ना वो आके बात कर ले भाई। देखिए ना कि तकरीबन 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं एक शहर में। अब एडमिशन अनाउंस हो गए, और जो है ना फिर वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कर रहा है, जो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहा है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ वो अवेयरनेस एंगेजमेंट वो सब चीज़ें कर रहा है। अच्छा, वो सब चीज़ें कैसे कर रहा है कि उनका एकेडमिक ईयर, मतलब एडमिशन बैचेस जब ओपन हुए, तो उन्होंने एक कैंपेन भी रन कर दी, उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर्स भी लगवा लिए, और उन्होंने ना एक सेशन भी रख दिया कि आप आएँ, मतलब बच्चे आएँ, और बच्चे आके हमारे जो है ना, पेरेंट्स भी आके हमारा इन्वायरमेंट देखें, बच्चे भी आके हमारा इन्वायरमेंट देखें।
तो ये अवेयरनेस आ गई एक तरह से। आपने फ्री में कोई वर्कशॉप रख दी, मिसाल तो सीपीसी की रख दी, या कोई ऐसी चीज मतलब जो है वो मल्टीपल चीजें होती है मेडिकल में करने के लिए, सेशन आप मल्टीपल रख सकते हैं। तो बच्चे भी आ गए आपके पास, बिकॉज यू आर गिविंग समथिंग टू देम। कॉस्ट आप रख लें या ना रखें, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, तो आपने वो कर लिया। उसके बाद जो है जब वो लोग वहां एक्चुअल में आएंगे, अब ये आपकी जो मार्केटिंग हुई है ना, यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मार्केटिंग किस हद तक हुई। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की, चले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री सेशंस रखवाते इसीलिए हैं कि वो जो है वो क्या कर सकें, वो जो अपना प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं ना, मे बी वो क्लोथिंग ब्रांड हो, मे बी वो जो है वो कोई परफ्यूम्स वगैरह का जो है वो प्रोडक्ट हो कोई, तो वो जो भी इस तरह की चीजें ना, वो मतलब आपको उसके बारे में बताएंगे कि हमने ये काम शुरू किया था, हमने ये काम, हमने ये प्रोडक्ट देखे। मैंने आप लोगों को जो एड्स रन करके दिखाए थे, मतलब जो एड्स की जो रिपोर्टिंग दिखाई थी ना, उसने कंपेयर अकेडमी की दिखाई थी, मतलब बिकॉज आई वाज अलाउड टू शो यू दिस ओनली। बट और अगर वो दिखाते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो उन्होंने क्या किया, एक एक मतलब 2-3 घंटे का जो है ना वो सेशन दे दिया फ्री का, और उसमें आप लोगों को चीजें ही बता दी जो कि आपके फायदे की चीजें हैं। बट उन्होंने साथ साथ क्या किया कि उसी मौके को यूज करते हुए उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई मेरा ये ब्रांड है। मैंने अक्सर नोट किया है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ब्रांड भी कभी कोई एग्जिस्ट करता है। उनको उस ब्रांड का पता ही तब चलता है कि जब वो कोई फ्री सेशन या इस तरह की कोई चीजें वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो याद रखें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बेस्ट पॉलिसी ये होती है कि वो क्या करें, वो फ्री सेशंस रखवाएं, वो फ्री जो है ना वो वेबिनार्स वगैरह रखवाएं, ताकि वो एक ऑडियंस को एंगेज भी करके रखें। और फिर जिस ऑडियंस के वो काम किया, जो आपका एनवायरमेंट देखेगा, तो देन दे विल कम टू यू डेफिनेटली। और फिर मैंने क्लोथिंग वगैरह की भी आपको बताई, इसी तरह से फूड इंडस्ट्री है जितनी भी है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का ये सारा काम होता है कि वो ये सब चीजें देखें। अच्छा, अवेयरनेस हो गई, हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी मार्केटिंग भी हो गई। अब हमारे पास जो एक चीज आ जाती है जिसमें मैंने कहा कि आपने हमेशा अपने कस्टमर का ट्रस्ट बना के रखना होता है। तो वो ट्रस्ट बनाना भी जो है वो किसका काम होता है, वो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग, याद रखिएगा कि अगर आप एक दफा भी अगर आप मशहूर हो गए ना कि आप स्कैम करते हैं, एक दफा भी अगर किसी के साथ आपने आप ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं, और एक दफा भी अगर आप मतलब ऑनलाइन एग्जिस्ट जो है ना बिजनेस या ऑनलाइन जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए या ऑनलाइन अर्निंग के जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनको लोगों ने ना बड़ा एक हलवे के तौर पे लिया हुआ है कि यार मैं कल को ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाऊंगा, उसके एड्स वगैरह चलाऊंगा और बस मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। कल को आपने सोचे ना कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर चलाया और आपके कॉम्पिटिटर्स ही आपसे जो है ना वो ऑर्डर मंगवा रहे हैं, और ऑर्डर की ऐसी तैसी करके कोई ग्रुप्स में चला दें, बहुत ग्रुप बने हुए फेसबुक पे जहाँ पे वो ऑर्डर रिव्यू आपका दे दें कि देखें जी ये ब्रांड है, इससे मैंने चीजें मंगवाई और ये देखें इसका क्या हो गया। तो आपने हर तरह से नजर रखनी होती है। आपने ऐसे लोग हायर करने होते हैं जो इन तरह के प्लेटफॉर्म्स पे नजर रखें और वो देखें, वो ऐसे ऐसे ग्रुप्स में फेसबुक पे आप सर्च करेंगे ना थोड़ा, कि वो प्रोडक्ट रिव्यूज के जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग बने हुए होते हैं और बड़ी अच्छी कम्युनिटी उनकी बनी भी है। एक तो मेरे ख्याल से वॉइस ऑफ कस्टमर करके नाम से कुछ है। तो वहां पे जब आप जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि हमारे ब्रांड के बारे में तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से लोग मे भी शायद आपसे कांटेक्ट ही ना करें, वो डायरेक्ट जाके वहां पे कंप्लेन कर दें। तो यू शुड बी देयर टू आंसर देम, यू शुड बी देयर। बजाय इसके कि मैंने ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स बेटा देखे हैं जो ऑनलाइन है, बहुत सी ऐसी अकेडमीज देखी हैं जो ऑनलाइन है, उनके बारे में लोग एतराज कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही हल, हमारे हम सब जो हैं तो फिर पाकिस्तानी ना हम सारे, तो वो एक ही हल उनके पास होता है, और वो एक ही हल क्या होता है, डिलीट कमेंट, डिलीट पोस्ट, ब्लॉक पर्सन। ओ भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अगर रियल ब्रांड भी हो ना, अगर आप ऐसी चीज करोगे ना, तो कल को आपका ट्रस्ट जो दूसरा बंदा पड़ रहा है उसको तो आपका जवाब ही नहीं आया। आप उसको वहीं रहने दें, आप उसको जवाब दें, आप बताएं कि सर ये आपका ऑर्डर अभी आया था और आपके ऑर्डर के इस टाइम पे हमने डिस्पैच किया था, इस कंडीशन में हमने आपको डिस्पैच किया था और आपके पास इस कंडीशन में पहुंचा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये हमारा फॉल्ट है, तो अब आप उस हिसाब से कोई पॉलिसी बना के आप उनको जो है वो रिटर्न वाली पॉलिसी अपनी बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि आपने देखनी होती है कि किस तरह से आपका ट्रस्ट आपका ऑडियंस का आप पे बना रहे। और ट्रस्ट जब आपका बना रहेगा ना, एक बार आपका ट्रस्ट ऑडियंस का ट्रस्ट टूट गया तो आपकी रेपुटेशन भी ऐसी तैसी हो गई उसकी। तो आप ये याद रखें कि जब भी डिजिटल मार्केटिंग आपसे पूछा जाए कि आप लोगों ने करनी है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि आपका काम सिर्फ फेसबुक की कैंपेन चलाना नहीं है, आपका काम सिर्फ एसईओ करना नहीं है, आपका काम जो है वो सिर्फ पोस्ट की एंगेजमेंट लाना नहीं है, आपका काम जो है वो गूगल एड्स चलाना नहीं है, आपका काम जो है वो ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा अच्छा कंटेंट लिख के दे रहे हो, बल्कि आपका काम ये A to Z मैंने जितनी भी चीजें बताई ना, ये सारा का सारा आपका काम होता है। और इसकी तरह आपने स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं, और फिर आप जो है सीख सीख के फिर आप जाके जो है एक डिजिटल मार्केटर कहलाते हो। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी वो आप लोगों ने कैसे करनी है। आप लोगों ने सब ने एक इमेजिनरी ब्रांड अपने जहन में बनाना है। इमेजिनरी आप कोई भी ब्रांड बना लें कि मेरा ब्रांड जो है वो क्लोथिंग का होगा, मैं डेनिम की जीन्स बेचूंगा। मेरा ब्रांड जो है मैं कस्टम मेड जो है ना वो जीन्स बनाऊंगा, मैं बैगी जो है वो जीन्स बनाऊंगा। या जो है वो उसके अलावा मेरा कोई जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रन करूंगा, या जो है मैं कोई चैटबॉट टाइप वेबसाइट बनाऊंगा, या मैं कोई मोबाइल की एसेसरीज का जो है ना वो स्टोर बनाऊंगा, रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई ऑनलाइन स्टोर हो, कोई ऑफलाइन चीज हो, कुछ भी हो। आपने बताना है कि वो जब मैं ब्रांड बना, अच्छा हो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू ब्रांड, आप में से कोई ये ना कह दे कि सर मैं अपनी सिटी में ना अल्पाइन गिलाटो का जो है वो मतलब आइसक्रीम का वो बार खोलूंगा और फिर जो है ना मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी, नहीं, वो तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। आप लोगों ने फर्जी ब्रांड बना के
आपने ये भेजना है उसमें कि ये न्यू ब्रांड है, लोग इसके बारे में नहीं जानते। हाउ विल यू मेक दैट ब्रांड रेप्यूटेबल, इंक्रीज सेल्स, आप उसको कैसे उसकी सेल्स बढ़ाओगे, आप कैसे जो है उसको रेपुटेबल बनाओगे, और आप कैसे जो है ना उसको किस तरीके से मतलब आप उसको डेवलप करोगे, और डिजिटल मार्केटर के तौर पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। या मिसाल के तौर पे आप ही डॉक्टर हैं और आपने क्लिनिक अपनी जो है वो खोली हुई है, अब आप क्लिनिक पे कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आप करके जो है ना अपनी क्लिनिक पे बढ़ाएंगे उसको। तो एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट प्लान जो है ना, याद रखिएगा, ऐसे नहीं होता कि 1-2 दिन का प्लान हो। कम से कम भी आपका प्लान जो है ना वो 6 महीने तक का प्लान हो आपके पास। ठीक है, तो 6 महीने के प्लान के तौर पे आप लोग जो है वो देखें उसको, आप समझें। मैं ये जानता हूँ कि बच्चे जो है ना आजकल जो है वो टीचर से 5 हाथ आगे होते हैं। तो मुझे पता है, अगर मुझे चैट जीपीटी का पता है ना, तो आप सबको भी चैट जीपीटी का पता होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चैट जीपीटी का जब आपको पता है तो फिर मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मुझे ये भी पता है कि चैट जीपीटी को काउंटर भी कैसे करना होता है। तो आप लोग बिल्कुल ये याद रखें, आइडिया आप बेशक चैट जीपीटी से ले लें, एआई टूल से ले लें, मुझे कोई उससे मसला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि लिखना अपने अपने अल्फाज में, और अपना दिमाग भी थोड़ा यूज करना है। आइडिया बेशक उससे ले लें, लेकिन ऐसा ना हो तो कि फिर जो है ना आप जो उसमें कहा है वैसा का वैसे ही आप आके जो है वो चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट जो फाइनल आपका इंटरव्यू या फाइनल जो आपसे सवाल जवाब होंगे ना, तो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट जो असाइनमेंट के तौर पे हम आपसे ले रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट पे आपसे सवाल होंगे। ठीक है, तो किस तरह के एड्स इस पर रन कर सकते हैं सर, ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा। मैं क्यों बताऊं आपको, मैंने तो आपको हर स्ट्रेटेजी यहाँ पे एकदम बिल्कुल पूरी ना आपको बता दी कि आपने कहाँ जो है वो किस तरीके से पूरा लेके चलना है अपने ब्रांड को। सर मेरे पास कैंपेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लास्ट, वो तो बेटा आप कांटेक्ट कर लेना एडमिन से, और अगर कोई कैंपेन में प्रॉब्लम आ रहा था, असाइनमेंट एक्सटेंड करनी है डेट, तो वो देख लें आप, उनसे बात कर लें। बाकी ये है कि मुझसे कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर तो है, मैंने ग्रुप में भी शेयर करवाया था कम्युनिटी में, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो रिव्यू, आई विल सी कि आप लोग किस तरह का प्लान बनाते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा कि आपने कैसे करना है। मैंने सिंपल आपको बता दिया कि आपने 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अवेयरनेस आपके ब्रांड की कैसे होगी, इंगेजमेंट कैसे होगी, इंगेजमेंट के बाद जो है वो आप लोग फिर जो है उसकी मार्केटिंग वगैरह आप जो कैसे करोगे, सेल्स वगैरह जो भी आप कैसे करते हो, ट्रस्ट आप कैसे डेवलप करोगे, और फिर आपकी रेपुटेशन को आप कैसे बरकरार रखोगे। ठीक है, तो आई वांट टू सी कि स्टार्टिंग लेवल पे आप लोग किस तरीके की एक प्लानिंग बनाते हैं, और प्लानिंग आप मतलब लेट्स सी कि आप लोग कैसे बनाते हैं। होप कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप लोगों को कोई भी सवाल हो, यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड प्लान फ्रॉम यू, एंड आई होप यू विल डू इट। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।